से आज इमरान खान की पेशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। वहां पर तोशखाना केस जो इमरान खान के अगेंस्ट किया गया है कि जो भी उन्हें प्राइम मिनिस्टर रहते हुए कई कीमती गिफ्ट दिए गए, वो जब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो उन गिफ्ट्स की चोरी का इल्जाम लगा है उन पे कि वो अपने साथ, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस खाली किया तो वो अपने साथ वो सारे गिफ्ट्स वगैरह वहां से लेकर चले गए। वो उन पे केस चल रहा है। और अब्दुल कादिर ट्रस्ट का एक केस है। कई ऐसे केस हैं जो इमरान खान पे जिनकी पेशी थी इमरान खान का आज, हालांकि जो उनकी हियरिंग थी वो तोशखाना केस के सिलसिले में थी, लेकिन अभी आपने देखा कि जिस तरह से पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, इमरान खान की पार्टी, उनके द्वारा जिस तरह से ये ट्वीट आ रहे हैं कि किस तरह इमरान खान के लॉयर्स पे हमला किया गया, इमरान खान को डिटेन कर लिया। अभी सूत्रों के हवाले से, पाकिस्तान मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान रेंजर्स ने इमरान खान को फॉर्मली अरेस्ट कर लिया है। हालांकि इमरान खान ने अपनी जान पे जो खतरे की बात वो काफी देर से कर रहे हैं, ये वो लगातार कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान की जो वहां पर फौज है उससे जान का खतरा है। आज सुबह जो इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो एलिगेशन है, जब उन पे पहले जानलेवा हमला किया गया तो उसमें पाकिस्तान, क्लियरली उन्होंने ये कहा कि आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट थी। आईएसआई के चीफ जो हैं उस वक्त वो इस जो उन पे जानलेवा हमला हुआ था उसमें इन्वॉल्व थे, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने इमरान खान पे ये एलिगेशन लगाई थी कि वो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, मिलिट्री को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान का ये कहना था कि वो पूरी मिलिट्री को बदनाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन पे हमले के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई चीफ का हाथ है तो क्यों ना उस पे एफआईआर रजिस्टर करके उसकी इंक्वायरी क्यों ना की जाए। इमरान खान ने ये एलिगेशन भी लगाई थी कि उन पे जो हमलावर थे, जिन्होंने उन पे हमला किया, वो 3 लोग थे, जबकि जिन 2 पुलिस वालों ने, उनमें से एक शूटर, नावीद शूटर की जब इंट्रोगेशन की थी, बयान उसके दर्ज किए थे, तो क्यों उन्हें बाद में इस केस से हटा दिया गया था उन पुलिस वालों को। तो कहीं ना कहीं प्रेशर था इन चीजों को दबाने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल सही, जैसे हम कई दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात हैं बिल्कुल इस तरह से बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जो पाकिस्तान की अभी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चीफ है, उसके कहने पे भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। और आज फाइनली इमरान खान को वहां पर अरेस्ट कर लिया है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान पुलिस की कोई अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबरें अब आ रही हैं कि पाकिस्तान जो इमरान खान के लॉयर हैं, इमरान खान के समर्थक हैं, उन पे वहां पर तशद्दुद हुआ है। पाकिस्तान रेंजर्स ने उन पे लाठियां भांजी हैं। तो उनके जो विजुअल्स हैं, जख्मी विजुअल्स उनके, तो वो भी सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जो पाकिस्तान में एक सियासी बहरान मचा हुआ है उसकी कड़ी में एक काफी अहम चैप्टर आज सामने आया, जबकि इमरान खान को जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। जी विशाल जी, इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इस्लामाबाद जो हाईकोर्ट है उसकी चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है गिरफ्तारी का और ये पूछा है कि किस मामले में गिरफ्तारी की गई। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए 15 मिनट में ही पेश होने का हुक्म दिया है। ये इस वक्त जो अपडेट उस मामले में है, चूंकि गिरफ्तारी जो है वो हाईकोर्ट कैंपस के अंदर हुई है। इस पर जो चीफ जस्टिस इमरान खान की गिरफ्तारी का उन्होंने नोट लिया है और इस पर उन्होंने जवाब तलब भी किया है। और जो खबर है, जो इनपुट्स के मुताबिक कि आईजी इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला को 15 मिनट में तलब कर लिया गया है। तो क्या लग रहा है कि ये जो अभी एक पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ है, ये कानून के साथ टकराते हुए अभी कुछ दिनों तक ये वहां पर अभी इसका चर्चा चलता रहेगा, ये गहमा गहमी बनी रहेगी? देखिए, जो पाकिस्तान में पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के लीडर हैं, उनका ये कहना है कि ये जो पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया गया है, वो अरेस्ट पाकिस्तान मिलिट्री के बिहाफ पे पाकिस्तान रेंजर्स ने किया है। और जबकि इमरान खान वहां पर कोर्ट प्रेमिसेस में किसी और केस के सिलसिले में जा रहे थे। तोशखाने का जो केस है जिसकी आज उनकी समाअत थी, हालांकि अगर आपको याद होगा पिछली हियरिंग में कोर्ट ने आज फैसला सुनाने के लिए कहा था, तो इसलिए इमरान खान उस केस के सिलसिले में वहां गए थे। लेकिन फवाद चौधरी का अब ये ट्वीट भी सामने आया है और पाकिस्तान मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान हाई कोर्ट में ही, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
इमरान खान को वहां पर अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के पीछे पाकिस्तानी मिलिट्री का हाथ है। पाकिस्तान मिलिट्री ने पाकिस्तान रेंजर्स के